हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील लगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज का ये वीडियो काफ़ी स्पेशल वीडियो है क्योंकि इसमें हम हमारे तरफ से आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी के लिए, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले। तो हमारा जो पर्सनलाइज गाइडेंस प्रोग्राम है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और कस्टमाइज प्लानिंग कैसे की जाती है हर एक स्टूडेंट्स के लिए वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मैं जो आपको नंबर दूंगा उस पर आप कॉल करके डिटेल जानकारी आप वहाँ पे ले सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई वर्थ लगता है तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी हज़ारों, आई थिंक 3-4 हज़ार के आसपास लोगों ने ये कोर्स ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है। तो देखो, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आरबीआई ग्रेड का जो फेज़ 1 एग्ज़ाम है अप्रैल 2023 में होने वाला है। तो अभी ये राइट अप्रोप्रिएट टाइम है, आप अब से पढ़ाई चालू कर सकते हैं। और फेज़ 2 का जो इसका एग्ज़ाम है मई में होने वाला है 2023 के। ठीक है। और यहाँ पे देखो, अगर आप कोई भी कोर्स कस्टमाइज कोर्स ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर सारे स्टूडेंट्स के लिए सेम टाइप का एक गाइडेंस वहाँ पर होता है। ठीक है। लेकिन अदरवाइज क्या है, कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके साथ बात करनी पड़ेगी। ठीक है। अगर मान लूँ मैं मैक्सिमम टाइम मैं ही यहाँ पर 1-on-1 आपके साथ डिस्कशन करूँगा। हमारे यहाँ पर अभी आपको पता है चक्षु सर भी ज्वाइन किए, उन्होंने तो ऑल इंडिया 7 रैंक सिक्योर किया था आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम में। रिसेंट है वो, मेरा 2011 का सिलेक्शन है, सर का 2019 का सिलेक्शन है। और सर ने उनका जो एमएस है वो यूएस से किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, जब हम डिस्कस करेंगे तो देखो, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम डॉक्टर को बताते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या है आपके एडवांटेजेस, क्या है डिसएडवांटेजेस, क्या है। तो उसी तरीके से हम स्टूडेंट के साथ डिस्कस करके उसको जो चाहिए उस टाइप का गाइडेंस हम करते हैं। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि सबको एक ही पैटर्न दिया, ऐसा नहीं है। अगर किसी का क्वांट बहुत वीक है तो हम उसी के लिए एक स्पेशल एक टेस्ट बना के देंगे। हम पहले एक टास्क देंगे, वो टास्क को पहले कंप्लीट करेगा, उसके बाद हम उसके लिए स्पेशल टेस्ट बनाएंगे, वो टेस्ट सॉल्व करेगा, उसके बाद हम उसका रिजल्ट देखेंगे। अगर रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री आता है तो फिर हम दूसरे टास्क पे जाएंगे। अदरवाइज हम कहेंगे कि आपका परफॉर्मेंस इसमें अच्छा नहीं है, आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। आगे जाने का कोई मतलब नहीं, हम फिर से इसको रिपीट करेंगे। जब तक वो टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता फिर आगे जाने का कोई मीनिंग नहीं है। तो हमारे ऑनलाइन मॉड्यूल में क्या है, आपको जो देखो रिकॉर्डेड सेशन तो मिलेंगे, वीडियो लेसन मिलेंगे, स्टडी नोट्स है, ESIFM डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश टेस्ट है, लाइव डाउट सॉल्विंग है, यहाँ पर इंटरव्यू गाइडेंस आपको मिलेगा। वो भी पूरे एक्सपर्ट लोग हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ पर वो रेगुलरली वो पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं हमने ये काम जो है किसी को आउटसोर्स किया है। आपने देखा होगा मैक्सिमम जो इंस्टीट्यूट है किसी को आउटसोर्स कर देती, कोई तो भी आके वहाँ पे कर देते। तो ऐसा हमारा नहीं, हम जो स्टूडेंट को पढ़ाते हैं साल भर, हमें पता है स्टूडेंट्स की क्या क्वेरी आती है, क्या मुश्किल आती है, तो हमें स्टूडेंट्स को मेंटरिंग करना आसान होता है। पर्सनलाइज स्टडी प्लान है यहाँ पर, 1-on-1 मीटिंग है एंड एनी टाइम मेंटर एक्सेस है। हम आपको डेडिकेटेड ईमेल देंगे, वहाँ पर आप क्वेरी यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है। यस। तो अभी हमने एक रिसेंटली यानी कि हमारी अभी 2 बैच हो चुकी है। थर्ड बैच जो है वो 19 सितंबर से लेके 24 सितंबर तक ये न्यू दिल्ली में ये होने वाला है। ठीक है। ये आरबीआई ग्रेड बी के लिए है। नबार्ड के लिए भी हमने बनाया था, लेकिन अभी नबार्ड का रिजल्ट नहीं आया, इसलिए वो जो बैच है नबार्ड वाला थोड़ा सा हमने आगे वो थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया है। ठीक है। और ये जो देखो, मतलब हम ऑफलाइन क्लास चालू कर सकते हैं, पूरा साल भर कर सकते हैं, डेली 3 क्लासेस। लेकिन आप ही बताओ, आप में से बहुत कम लोग होंगे कि जो आने में इंटरेस्टेड होंगे। मतलब पहले आपको एक एरिया पे रिलोकेट करना पड़ेगा, आपको वहाँ पे रूम देखना पड़ेगा, सारा इंतज़ाम करना पड़ेगा, वो रूम रेंट दो, तो ये अननेसेसरी खर्चा यहाँ पर बढ़ जाता है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक ब्लेंडेड टाइप का लर्निंग है। एक बार आपकी फैकल्टी के साथ डिस्कशन हो गया, आपका एक जो आपके फ्रेंड्स है, आपके क्लासमेट है, उनके साथ आपका एक बार बॉन्डिंग बन गया, तो वो बॉन्डिंग कंटिन्यूसली चलता रहेगा। और आपका ये जो एक्सट्रीम वीक के स्टूडेंट है जो ऑफलाइन क्लास में आते हैं, उनका एक अलग ग्रुप करके उनको अलग सा टास्क दिया जाता है। और अभी हमारा बिग बी डे सेल है वो चल रहा है, यहाँ पर फ्लैट 57% ऑफ चल रहा है। आप सिर्फ आरबीआई, सिर्फ सेबी ग्रेड ए का मैंने बोला है आपको, वो जनवरी के एंड में फेज़ 1 होगा एंड फरवरी के एंड में उसका फेज़ 2 एग्ज़ाम होगा। इसका ऑलरेडी 100 डेज का बैच हमारा चालू हो गया, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, चक्षु मिराखुर सर जो है रिसेंटली लास्ट वीक में इन्होंने हमारा आई एग्ज़ाम भी को ज्वाइन किया है। अगर आप देखेंगे, डॉक्टर संजीव शर्मा सर एक्स CGM थे आरबीआई में,
हमारे यहाँ पर रेगुलर फैकल्टी है। CP जोशी सर, चंद्रा प्रकाश जोशी सर, ये तो फाउंडर है। मैंने भी 2 साल पहले यहाँ पर ज्वाइन किया है। पहले मैं मेरा इंडिपेंडेंटली स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ, और मैं आपको मतलब ये बताने में मुझे काफ़ी आनंद हो रहा है कि ये मैं इस फील्ड में मैं पायोनियर हूँ। यानी कि सबसे पहले यहाँ पर मैंने ये चालू किया था 2015 में। उस टाइम मार्केट में कोई भी प्लेयर नहीं था, नॉट अ सिंगल प्लेयर। मतलब मैंने वो काफ़ी डेयरिंग करके मैंने RBI छोड़ के, क्योंकि मेरा टीचिंग पहले से ही पैशन था। मैं 10वीं में पढ़ाता था, 11वीं 12वीं में मैं कंटिन्यूसली पढ़ाता था। मतलब कंटिन्यूसली मैं मैथ्स में स्टेट में टॉपर रहा हूँ, और मैथ्स मेरा काफ़ी फेवरेट सब्जेक्ट है। लेकिन अभी क्या है, मेरा फोकस थोड़ा सा ESI FM में शिफ्ट हो गया, इंटर में, इसलिए अभी मैं मैथ्स नहीं पढ़ाता हूँ। और सर का भी प्रोफाइल काफ़ी ज़बरदस्त प्रोफाइल है। RBI जैसे एग्ज़ाम में ऑल इंडिया 7th रैंक लाना, ये मतलब मुश्किल बात है काफ़ी। और ये सर आपको 1-on-1 गाइड करेंगे। कल ही सर का क्लास हुआ और स्टूडेंट्स इतने ज़बरदस्त इम्प्रेस हुए, ठीक है। और सर जो है वो मैक्सिमम टाइम जूम पे पढ़ाने वाले हैं, और जो एक्सक्लूसिव बैच के स्टूडेंट रहेंगे उनको सर 1-on-1 गाइडेंस देंगे। 1-on-1 गाइडेंस का मीनिंग क्या है, आपको जहाँ पर डिफ़िकल्टी आती है उसी एरिया पे हम आपको सजेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि यार ये आपको बुखार आ गया, क्रोसिन दे दी तो हो गया, ऐसा नहीं है। आपका क्या रिक्वायरमेंट है, आपका कौन सा एरिया अच्छा है, कौन सा एरिया वीक है, वो सुन के आपको एक प्लान दिया जाएगा, एक टास्क दिया जाएगा। वो टास्क आप कंप्लीट करोगे, उसके बाद आपका टेस्ट होगा, और वो जनरलाइज टेस्ट नहीं होगा, वो आपके लिए बनाया जाएगा टेस्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अभी परसों ही मैंने एक स्टूडेंट को कहा कि उनका GA बहुत वीक था, तो मैंने कहा आप जुलाई एंड अगस्त, ठीक है, अगस्त का हमारा बीपीडिया पढ़िए, ठीक है। आप बीपीडिया हमारा पढ़िए, और सब पढ़िए नहीं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, याद रखने का ट्राई कीजिए, ठीक है। और जैसे ही आपका ये हो जाएगा टास्क, आप हमें बताइए कि सर मैंने पूरा कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, आपका मान लीजिए एक 60 MCQ का टेस्ट लेंगे, ठीक है। 60 MCQ का टेस्ट लेंगे, उसमें क्वेश्चन रहेंगे यहाँ से, ठीक है। और हमने कट ऑफ डिसाइड किया 50%, मिनिमम 50% इसमें आपको मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको मिल गए तो फिर हम कहेंगे चलो आगे जाते हैं, ठीक है। अगर नहीं मिलते हैं, मान लीजिए 40% मार्क्स मिले, इसका मतलब है आपने अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा, तो फिर से रिपीट करो ये टास्क, ठीक है। अदरवाइज मैं बताता हूँ आपको प्रॉब्लम क्या होता है। आप भी देखिए, यहाँ पर क्या है, हमें है क्वांट, ठीक है, इंग्लिश, रीजनिंग, GA, ESI, FM, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। बच्चे क्या करते हैं, सारे सब्जेक्ट लेके बैठते हैं। कभी लगा ये किया, कभी लगा ये किया, कभी लगा ये किया, मतलब कोई उसमें, हम कहते हैं कोई उसमें सिस्टमेटिकनेस नहीं है, कोई प्लान नहीं है। उसके बाद ठीक है, किसी ने प्लान बना लिया, ठीक है, प्लान बना लिया, कुछ पढ़ाई किया है, वो सही तरीके से किया है या नहीं किया, वो चेक करने का कोई आपके पास मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। आपके पास अगर कोई मेंटर है, ठीक है, जिन्होंने RBI ग्रेड बी का एग्ज़ाम क्रैक किया है, अगर आपको वो कंटिन्यूसली मेंटरिंग करेंगे तो हमारे जैसा कोर्स ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन हम ये काफ़ी सालों से कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ इसमें एक्सपर्टीज़ है। और मैं तो 2011 से कर रहा हूँ, मतलब मैं जब RBI में ज्वाइन किया तब से मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। अभी मेरा ये 11वां साल है, ठीक है। तो मुझे काफ़ी आइडिया है स्टूडेंट्स के क्या प्रॉब्लम होते हैं, उनको किस टाइप का मेंटरिंग करना है, ठीक है। और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है हम ये आपको सजेस्ट करने वाले, लेकिन ये आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा, हम कहते हैं USP है। इस टाइप का गाइडेंस आपको कोई नहीं देता है, ठीक है। अदरवाइज लेक्चर चल रहा है, आप सुन रहे हो, ठीक है। और एक्चुअली लाइव क्लासेस तो बहुत लोगों के पास था ही नहीं, हम तो स्टार्टिंग से लाइव क्लास में हैं, स्टार्टिंग से लाइव क्लास में। लाइव में क्या होता है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं फैकल्टी से क्लासरूम, ठीक है। ये है हमारा जो हमने ऑफलाइन क्लास किया था दिल्ली में एक होटल में, उसका ये स्नैपशॉट है। ये ऑफलाइन मॉड्यूल में आपको क्या क्या मिलेगा, ये CP जोशी सर स्टूडेंट्स के डाउट यहाँ पर क्लासरूम में देख रहे हैं। क्लास में क्या क्या होगा, फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों। अभी ये नाबार्ड का है, अभी नाबार्ड का जो बैच है हमने थोड़ा सा पोस्टपोन किया, लेकिन वो होने वाला है, नाबार्ड का बैच होने वाला है। तो यहाँ पर क्लासरूम प्रोग्राम में हमने क्या किया था, हमने स्टूडेंट्स को अलग अलग टास्क दिए थे, ठीक है। टास्क दिए, इससे क्या होता है, जब आप घर पे पढ़ते हैं ना, तो क्या होता है, एक तो उतनी एनर्जी बिल्ड नहीं हो पाती, लेकिन आप ग्रुप में काम करोगे तो एक अच्छी एनर्जी बनेगी,
आप उसमें डिस्कस करेंगे तो आपकी जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरीके से बिल्ड होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लास्ट टाइम मैंने ये पोस्ट किया था, एक्चुअली हुआ क्या था, एग्ज़ाम हो चुका था फेज़ 1 का और रिजल्ट आना बाकी था, और उस बीच में हमने ये एक्सट्रीम बी का प्रोग्राम लिया था। तो हुआ क्या था, सारे टेलीग्राम चैनल पे बच्चे डिस्कस कर रहे थे और मैंने कहा देखो आप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और हमारे स्टूडेंट यहाँ पर पेपर राइटिंग की, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये इसलिए किया था उस टाइम पे क्योंकि फिर आपका टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पर देखो मिस्टर प्रशांत सरन सर, ये एक्स सीजीएम थे आरबीआई में, उसके बाद इनका अपॉइंटमेंट हो गया होल टाइम मेंबर सेबी में। आपको पता है होल टाइम मेंबर इन सेबी मतलब आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जैसा रैंक। और यहाँ पर सर ने काफ़ी सारे जो इनसाइट्स है यहाँ पर शेयर किए। आपको भी पता है क्या होता है ना, ऑनलाइन में हम कुछ बातें ऐसी है जो हम शेयर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन सारे लोग देखते हैं, कोई उसका स्क्रीनशॉट लेगा, कुछ उसका कोई अलग मीनिंग निकालेगा, इसलिए फिर मैक्सिमम लोग, कोई भी देखिए, कोई भी फैकल्टी है ऑनलाइन पे इतना जो सारी बातें हैं वो शेयर नहीं करती, लेकिन क्लासरूम में ऐसा मौका मिलता है, आप उनको कुछ भी क्वेश्चन वहाँ पर पूछ सकते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई रिकॉर्डिंग नहीं होता है। तो आपको जो ऑकवर्ड क्वेश्चन है वो वहाँ पर आप फैकल्टी को पूछ सकते हैं। ठीक है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई थी यहाँ पर, ये सारी एक्टिविटीज़ है, डॉक्टर शर्मा सर पढ़ा रहे। और डॉक्टर शर्मा सर आईआईटी से पीएचडी हैं और आईआईएम अहमदाबाद में वो इंग्लिश के लिए गेस्ट फैकल्टी है। तो इतनी हाई एकेडमिक प्रोफाइल के हमारे यहाँ पर फैकल्टी है, तो आप यहाँ पर एक बार आके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। और ये जो एक्टिविटी चल रही है ना, अभी यहाँ पर हमने रेसिडेंशियल मतलब नहीं है, पहले हमने रेसिडेंशियल किया था, लेकिन उसके वजह से क्या हुआ था, कोर्स थोड़ा सा महंगा हो गया था। तो ये जो एक्टिविटी है ये रात को 1 बजे चल रही है, मतलब रात को 1 बजे भी बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और ये भी रात का 1 बजे वाला फोटो है। ठीक है, लेकिन क्या वो होटल का रहना महंगा था, इसलिए हमने वो हटा दिया, इसलिए अभी इसकी जो फीस है वो काफ़ी रीजनेबल हो चुकी है। ठीक है, आप फैकल्टी देख लीजिए। और आपको सबको पता है ये सारी बहुत ही एक्सपर्ट यहाँ पर फैकल्टी है। आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमारे कॉल सेंटर का जो नंबर है उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हो। तो ये हमारा काउंसलर्स का नंबर है, आप यहाँ पे कॉल करके इसके बारे में और जानकारी ले सकते हो। ठीक है, और बाकी प्राची मैम है, आपको पता है इन्होंने केयर में काम किया, बहुत ही एक्सपर्ट फैकल्टी है फाइनेंस के लिए। तुषार सर के वीडियो आप देखिए टारगेट आरबीआई यूट्यूब चैनल पे, आई एग्जाम भी के चैनल पे, बहुत ही अच्छी तरीके से सर जो है वो पढ़ाते हैं। और कैलाश सर जो है वो एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट है। तो ये मैंने आपको जो जानकारी दी है हमारे 2 कोर्सेज के बारे में दी है। एक है एक्सक्लूसिव कोर्स जहाँ पर आपको 1-on-1 गाइडेंस मिलेगा जो कम्प्लीटली ऑनलाइन चलेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो कोर्स है एक्सट्रीम बी, वो ब्लेंडेड लर्निंग का है, जहाँ पर आरबीआई के लिए 2 बार हम फेस टू फेस मिलेंगे, दिल्ली में मिलेंगे 4-4 दिन के लिए, और बाकी जो है वो एक्सक्लूसिव के जो फीचर है वो सारे एक्सट्रीम बी में है। तो आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो मैंने नंबर दिया है, उस पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।